Hello everyone, I'm Mansi and once again welcome back to our series of videos. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the par stock. What is par stock? Par stock का मतलब होता है एक ऐसा लिनन का स्टॉक जो होटल में या फिर प्रॉपर्टी में हमेशा हैंडी होता है at any point of given time. So the par stock is basically the amount of each type of linen required to make all the guest room of the hotel at any given time, and so is the minimum quantity of clean linen that must be on hand at any time. It means ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे लिनन जो होटल के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए लगते हैं, एंड दोज stock of linen should be there on hand at any time when a property's par stock is concerned. So let's take an example of 100 room का प्रॉपर्टी. जब 100 रूम के प्रॉपर्टी की बात आती है तब कैसे पार स्टॉक होते हैं या फिर होने चाहिए. When a 100 room property is concerned, first par of a linen would be the linen which is in circulation today, जो आज यूज हो रहा है. Second par will be the yesterday's linen which is there in the laundry, जो laundry में अभी under process है. Third part is a linen to be stripped from a guest room beds today which is meant for tomorrow, जो आज strip होके लॉन्ड्री में जाएगा. फोर्थ पार विल बी विच इज केप्ट फॉर द इमरजेंसी इन लिनन रूम, एंड फिफ्थ पार विल बी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिनन रूम स्टॉक. इसका मतलब क्या होता है? जो हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार की बात की, विच इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट जो है जो आज के सर्कुलेशन में है, दूसरा है जो कल का लिनन है जो अभी लॉन्ड्री में प्रोसेस हो रहा है, और तीसरा है जो आज निकालने वाले हैं. सो ऑल दिस थ्री कम्स इन द सर्कुलेशन ऑफ लॉन्ड्री. जो लॉन्ड्री में जाते हैं आते हैं, जो आज हम लोग निकालेंगे वो लॉन्ड्री में जाएगा, लॉन्ड्री से धुल के हमें वो मिल जाएगा. सो इट डिपेंड्स कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी में ऐसे होता है कि आज लिनन डालेंगे तो इमीडिएटली सेम डे पे वो लिनन आ जाता है वॉश होके. कुछ लॉन्ड्रीज में नेक्स्ट डे पे आता है, यानी आज हम लोग ने लिनन डाला, इन टुमारोज डे इट विल गेट प्रोसेस्ड एंड ऑन अ थर्ड डे मॉर्निंग इट विल गेट बैक टू यू अगेन. सो और जो बीच वाला दिन होता है, प्रीवियस डे का लॉन्ड्री विल बी on that day will be on the floors. So it depends upon property to property, or it may depends upon the type of laundry which the property has. अगर on premises laundry है तो ये करना easy होता है. अगर off premises laundry है तो हमें एक extra पार होने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि at the time of emergency कि transportation का कुछ issue हो गया है, या फिर मे बी इन लॉन्ड्री भी कुछ इशू हो गया है, तो ऐसे टाइम पे वो जो एक इमरजेंसी पार होता है विच वी हैव टॉक्ड अबाउट द फोर्थ पार विच इज़ देयर, उस स्टॉक ऑफ लिनन का यूज़ किया जाता है फॉर द डेली ऑपरेशन. तो लॉन्ड्री को भी एक दिन उतना मिलता है टू गेट द वर्क डन, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे इट विल अगेन कम इन टू द साइकिल. द नेक्स्ट थिंग विच इज़ important when a par stock is maintained is a level of occupancy. Occupancy कब कौन से टाइम पे ज़्यादा है, कब कम है. जो टाइम पे occupancy ज़्यादा होगी, फॉर एन एग्जाम्पल अगर दिसंबर में occupancy एकदम हाई पे होती है, सो द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू टेक केयर दैट अक्टूबर या नवंबर में सब जो लिनन का स्टॉक है वो फुल हो जाएगा, और हमें दिसंबर जैसे ही आता है वैसे हमें लिनन की कुछ दिक्कत नहीं आएगी. या फिर जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तब टॉवल्स के लिए
ज़्यादा भागा दौड़ी होती है। सो बिफोर द ह्यूमिड क्लाइमेट स्टार्ट्स हमारे पास प्रॉपर टॉवल्स का एक पार स्टॉक हमारे हाथ में होना चाहिए। देन इज़ अबाउट द रिप्लेसमेंट। एक जनरल रूल है कि ये जो रिप्लेसमेंट होती है वो एक एनुअल बेसिस पे होता है, जिसमें रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो फटे हुए लिनन है या फिर जो डैमेज है, कहीं पे खो गए या फिर चोरी हो गए होटल से, ऐसे लिनन को रिप्लेस किया जाता है विद अ न्यू लिनन। सो दैट इज़ एन स्टॉक विच इज़ देयर, विच शुड बी देयर विद अ लिनन रूम एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम। और चौथा, इमरजेंसी, जैसे कि हम लोग ने बात किया कि कुछ फंक्शंस में बिगाड़ हुआ है या फिर अगर ऑफ द प्रेमाइसिस लॉन्ड्री है तो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इशू हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो पार को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। और इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें हमारे पार्स को डिसाइड करना पड़ता है। When we talk about the par stock of the linen, even we have to talk about the exchange policy of the linen. Exchange policy का मतलब है किस तरीके से लिनन का एक्सचेंज होता है। There are some types for linen exchange. First is fresh to soil और 1 for 1. फ्रेश टू सॉइल का मतलब है आपको सॉइल देना है और उसके बदले में फ्रेश लिनन लेना है। ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत इजी होता है, ये मेंटेन करने के लिए भी बहुत इजी है। आपने गंदा वाला दिया, यू विल गेट द फ्रेश वन टू दैट अपोजिट। तो कहीं पे मिस आउट हो गया, कहीं पे खो गया, ये चीज़ें इसमें नहीं होती। सो ये बेसिकली यूनिफॉर्म्स के साथ ये जो एक्सचेंज प्रोसीजर है वो यूज़ किया जाता है। व्हेन अ यूनिफॉर्म इज़ कंसर्न, आपको आपका यूज्ड डर्टी यूनिफॉर्म देना है एंड इन रिटर्न यू विल गेट अ फ्रेश आयर्नड प्रॉपर यूनिफॉर्म ऑफ योर ओन। सेकेंड इज अबाउट सेट अमाउंट। एक सेट अमाउंट होती है फॉर एवरी डिपार्टमेंट, लाइक इन रूम डाइनिंग के लिए इतना, रेस्टोरेंट के लिए इतना, फॉर पर्टिकुलर फ्लोर इतना। ऐसी एक सेट अमाउंट होती है एंड दैट हैज़ टू बी गिवन फ्रॉम द लिनन रूम टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कुछ भी हो जाए उनको उतना अमाउंट है, उतना जितना काउंट है उनके लिनन का उतना उनको मिलना ही चाहिए। थर्ड इज़ अबाउट टॉपिंग अप। ये एक बहुत टीडियस सा जॉब है या फिर मेंटेन करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ अबाउट एक लेवल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी से ऑफ बाथ टॉवल। फॉर एग्जाम्पल एक किसी हर फ्लोर पे हाउसकीपिंग के जो पैंट्रीज होते हैं उनके हर फ्लोर के पैंट्री में जो लिनन रैक होता है वहाँ पे 25 बाथ टॉवल होना इट्स कंपल्सरी। सो आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम कोई तो बंदा लिनन रूम से जाता है एंड दे चेक, ओके कितने हैं, ओके 15 है, दे विल टॉप अप अगेन द 10 टॉवल्स एंड द काउंट विल बिकम 25। सो ये बहुत टीडियस है क्योंकि हर टाइम पे एक इंटरवल के बाद वापस जाना पड़ता है, हर फ्लोर पे चेक करना पड़ता है एंड इट इज़ लाइक कुछ बार अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है इसमें तो बहुत दिक्कत आ सकती है इन दिस मेथड स्पेशली। एंड फोर्थ इज अबाउट द रिक्विजिशन। एक रिक्विजिशन फॉर्म आता है, ये बेसिकली बैंक्वेट डिपार्टमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिक्विजिशन में उस फंक्शन के लिए बैंक्वेट को जिन जिन चीज़ों की लिनन रूम से ज़रूरत है वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट दी जाती है। 1 copy is with the banquet, 1 copy is with the linen and 1 copy will be in the book. So वो देख के कितना अमाउंट चाहिए उतना उनको लिनन रूम से मिल जाता है। दिस सिस्टम इवन वी यूज टू यूज व्हेन आई वाज वर्किंग इन हाउस कीपिंग। हम लोग एट द एंड ऑफ द शिफ्ट हमारे पैंट्री में कितना लिनन है वो चीज़ें देख के नेक्स्ट डे के हिसाब से एक रिक्विजिशन लिख के लिनन रूम में दे देते थे एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिक्विजिशन
फ्लोर पे लिनन आ जाता था. सो ऑन अ नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी यूज टू गेट द लिनन into our pantries. It depends upon property to property which system has been followed, but the requisition system is followed in housekeeping department as well. When all these things are concerned, we are talking about the topping up, we are talking about the requisition system, even the storage of linen which has come, the fresh linen which has come from the laundry and linen room, the storage is also very much important. The storage area which is there, it should be free of dust, it should be covered properly. Where I used to work, एक जो हमारा लिनन रैक था उसके ऊपर डालने के लिए एक कवर होता था. सो दैट कवर हैज़ टू बी देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट नहीं होना चाहिए. वो जो वॉश करके आया हुआ लिनन है उसके ऊपर कुछ स्टेन नहीं गिरने चाहिए, इसलिए वो रैक को कवर किया जाता था. एंड इट वॉज ईजी, प्रिटी ईजी टू ओपन द कवर एंड गेट द लिनन विच एवर यू रिक्वायर्ड. देन इट इज़ अबाउट द आर्टिकल्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, उनको ऊपर रखा जाता है. जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं उनको नीचे रखा जाता है या फिर कबर्ड में लॉक करके रखा जाता है. देन इट्स अबाउट हाउ यू कीप द लिनन. फोल्ड आपकी तरफ आए ऐसे आपको लिनन रखना है, यानी फोल्ड करके जो ओपन एजेस है वो अंदर की साइड पे होने चाहिए, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि निकालते समय एक की जगह पे दूसरे का ही कुछ आ गया या फिर दो शीट्स साथ में आ गए. इट विल बी डिफ़िकल्ट व्हाइल यू आर रिमूविंग द लिनन फ्रॉम द रैक. सो एट अ टाइम आपको एक निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, इट इज़ ईजी. सो द फोल्ड शुड बी आउटसाइड, द ओपन एजेस शुड बी inside the rack. So that's it about the par stock, how it should be maintained, on what exchange basis we can do this, and even the storage of the linen, the fresh linen which comes on the floor. So that's it for today about par stock. In next video we will come up with a new topic. Till then, do like to our videos, do share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. And yes, do hit the bell icon so whenever our new video is posted on the channel you will surely get a notification. Thank you for watching.